हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला दोस्तों अपना माही नदी से संबंधित होने वाला दोस्तों। अपना आज का वीडियो किससे संबंधित होने वाला दोस्तों? अपन अरब सागरीय जो नदी प्रवाह तंत्र है दोस्तों उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन ने लूणी नदी के बारे में फुल डिटेल से चर्चा कर ली, जो कि इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया दोस्तों। तो आज का जो वीडियो होने वाला अपने माही नदी से संबंधित होने वाला, जो कि अपने अरब सागरीय मानसून से जुड़ी हुई दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो उद्गम होता है, उद्गम कहाँ से हो जाएगा? ये महंद झील है दोस्तों, जो कि एमपी के अंतर्गत होने वाली है। महंद झील अमरेरू की जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो कि विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्तों। अमरेरू की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्तों, जो कि कहाँ पे हैं? एमपी के अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एमपी के अंतर्गत अमरेरू नाम की जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंतर्गत एक महंद झील है, जहाँ से अपने माही नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है, और इसका संगम कहाँ पे होता है दोस्तों? ये कहाँ पे जाकर विलीन हो जाती है या कहाँ पे जाकर इसका संगम होता है? तो खंभात की खाड़ी है दोस्तों, जो कि गुजरात के अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है, खंभात की खाड़ी गुजरात के अंतर्गत है, जहाँ पे माही नदी का संगम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो टोटल लंबाई हो जाएगी, टोटल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है। 576 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है टोटल अपने माही नदी की। ठीक है, और राजस्थान में जो इसकी लंबाई हो जाएगी, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 171 किलोमीटर होने वाली। ठीक है, 171 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि 171 किलोमीटर होने वाली दोस्तों। और इसका अपवा क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो अपने राजस्थान के अंतर्गत जो इसका अपवा क्षेत्र होने वाला है, ये एक तो बांसवाड़ा के अंतर्गत प्रवेश करती है दोस्तों, और बांसवाड़ा में प्रवाह करती हुई दोस्तों ये अपने प्रतापगढ़ में चली जाती है दोस्तों। प्रतापगढ़ में थोड़ा सा मतलब कि इसका अपवा क्षेत्र है, जो कि जाखम नदी वाला अपवा क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये अपने डूंगरपुर में बहती हुई वापस गुजरात के अंतर्गत निकल जाती है, और खंभात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है या फिर अपना संगम बना लेती है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हो जाएगी, एक तो अराव है, एक अनास है, एक चाप है, एक मोरेल है, एक है सोम है, एक जाखम है दोस्तों। ये अपने माही नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। अराव, अनास, चाप, मोरेल, सोम, जाखम नदियाँ जो कि अपने माही नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। इसको अपन मैप के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। तो ये राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों? ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों खादू गांव, जो कि बांसवाड़ा के अंतर्गत है दोस्तों। ये अपने यहाँ से महंद झील से निकलकर एमपी में बहती हुई दोस्तों ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों खादू गांव, जो कि बांसवाड़ा में है दोस्तों। ठीक है, और प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों अपना एक या बजाज जमुना, क्या नाम है इसका, माही बजाज सागर जो बांध है इसका निर्माण करते हैं दोस्तों। माही बजाज सागर जो बांध है दोस्तों अपने बांसवाड़ा के अंतर्गत है, इसका निर्माण करती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये आगे चली जाती है। आगे जाने के बाद दोस्तों ये अपने बांसवाड़ा के ऊपर से निकलकर प्रतापगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा मतलब कि शामिल हो जाता है इसमें। तो उसमें आगे जो प्रवाह होकर दोस्तों ये कहाँ पे निकलती है दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती हुई गुजरात के अंदर चली जाती है, और खंभात की खाड़ी में अपना संगम बना लेती है। ठीक है, तो इस जगह के अंतर्गत दोस्तों अपना एक बेणेश्वर धाम है। ठीक है, जिसको अपन त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, जिस पे मतलब कि बेणेश्वर धाम है, जिसको अपन आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों त्रिवेणी संगम, जो कि बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंतर्गत नवाटापुरा गांव के अंतर्गत है दोस्तों। यहाँ पे दो नदियाँ आकर मिलती है दोस्तों। एक तो सोम नदी है, सोम नदी के अंतर्गत जाखम नदी शामिल होती है, और इसके बाद जो सोम नदी है अपने माही नदी के अंतर्गत शामिल हो जाती है दोस्तों। कहा जाता है कि यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, लेकिन त्रिवेणी संगम अगर अपन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार देखते हैं दोस्तों, तो वास्तव में देखा जाए तो जो सोम नदी है वो जाखम नदी से मिलती है। उसके बाद जो सोम नदी है माही नदी में शामिल होती है। इसमें जो मतलब कि पूर्ण रूप से त्रिवेणी संगम नहीं है, थोड़ा पहले ही मतलब कि सोम और जाखम का मेलन हो जाता है, संगम हो जाता है। उसके बाद सोम नदी आकर अपने माही नदी में शामिल होती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों,
अपन इसको माही नदी के जो उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, माही नदी के जो उपनाम होने वाले हैं, एक तो इसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है और इसको कांठल की गंगा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। कांठल की गंगा मतलब कि कांठल का जो क्षेत्र होने वाला अपना, कांठल का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये अपने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये अपना कांठल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको वागड़ की गंगा भी कहते हैं दोस्तों। वागड़ का क्षेत्र अपना कौन कौन से जिले आ जाएंगे, वागड़ के अंतर्गत अपने तो वागड़ का क्षेत्र कौन सा होने वाला दोस्तों अपना, वागड़ का क्षेत्र हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र होने वाला है। वागड़ का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ये अपने वागड़ का क्षेत्र है दोस्तों। इसको वजह से इसकी वागड़ की गंगा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और राजस्थान की इसको स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत दक्षिणी साइड में जो अपनी फसलें होती हैं दोस्तों, जल की आपूर्ति होती है दोस्तों, ये किसके माध्यम से होती है, माही जो नदी है उसके माध्यम से दोस्तों। दक्षिणी नदी, दक्षिणी जो मतलब कि राजस्थान है उसमें मतलब कि अपना खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसको राजस्थान की जो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण गंगा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपन ने इसके उपनाम है देख लिए, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा और दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है, जिसमें कहाँ पे होता है दोस्तों, बेणसर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर में। यहाँ सोम, माही और जाखम नदियाँ आकर मिलती है दोस्तों, ठीक है। सोम, माही, जाखम नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे माघ पूर्णिमा के दिन दोस्तों, जहाँ पे त्रिवेणी संगम है दोस्तों, बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, यहाँ पे माघ पूर्णिमा में दोस्तों मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको अपन राजस्थान का या फिर आदिवासियों का कुंभ कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पे खतरनाक मेला लगता है दोस्तों, ठीक है। इस मेले में भील जनजाति सर्वाधिक आती है दोस्तों। जो बेणेश्वर धाम है दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी आती है, भील जनजाति आती है दोस्तों, ठीक है। और इसमें एक सुजलाम सुफलाम परियोजना चालू की गई है दोस्तों, सुजलाम सुफलाम परियोजना लागू की गई दोस्तों। ये परियोजना किसके द्वारा लागू की गई दोस्तों, BARC के द्वारा लागू की गई दोस्तों। सुजलाम सुफलाम जो परियोजना है दोस्तों, ये किसके द्वारा लागू की गई दोस्तों, BARC के द्वारा। बी का मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि कहाँ पे है, ट्राम्बे, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत हो जाएगा। BARC जो केंद्र है दोस्तों, कहाँ पे है, ट्राम्बे, महाराष्ट्र है दोस्तों। उसके द्वारा एक सुजलाम सुफलाम जो योजना है दोस्तों, सुजलाम परियोजना स्टार्ट की गई दोस्तों, जो कि माही नदी के साफ सफाई का जो कार्यक्रम है इसके द्वारा ही देखा जाता है दोस्तों। सुजलाम सुफलाम परियोजना के द्वारा माही नदी के साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, BARC के द्वारा चलाया गया। BARC का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि ट्राम्बे, महाराष्ट्र के अंतर्गत है दोस्तों, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र ऐसी नदी हो जाएगी, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र विश्व की नदी है, जो कि माही नदी है दोस्तों, जो कि अपने कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, ठीक है। ये अपने कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी, जो कि कर्क रेखा, जो कि अपने ये वाली रेखा, इसको 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है दोस्तों, एक कांगो या जायरो जो नामक नदी है, कांगो या जायरो नामक नदी है, ये अपने भूमध्य जो रेखा है उसको 2 बार काटती है। इसके अलावा दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, लिम्पोपो जो नदी है, लिम्पोपो जो नदी है, ये अपने मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा अपन आगे देखते हैं दोस्तों, माही राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है और पश्चिम के अंतर्गत प्रवाह क्षेत्र बनाती है और वापस दक्षिण में चली जाती है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम में प्रवाहित होती है, उसके बाद वापस दक्षिण में चली जाती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं वापस बताता हूँ। तो यहाँ पे अपना ये जो माही नदी है दोस्तों, दक्षिण से प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण से प्रवेश कर रही है,
इसके बाद दोस्तों ये पश्चिम में जा रही है, शुरुआत के अंदर तो पश्चिम में जा रही है, लेकिन वापस क्या करती है, ये दक्षिण के अंतर्गत यू टर्न ले लेती है दोस्तों, ठीक है। यू टर्न लेने के बाद एक खंबात की खाड़ी में जाकर संगम बना लेती है अपना, ठीक है। तो सुजलाम सुफलाम परियोजना लागू की गई BARC के द्वारा, जो कि इसकी साफ सफाई का कार्य करती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अपन इसके जो परियोजनाएं हैं दोस्तों, बांध परियोजनाएं कौन कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। तो बांध परियोजना होने वाली है, एक तो माही बजाज सागर जो कि बांसवाड़ा के अंतर्गत है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही माही नदी अपने बांसवाड़ा के अंतर्गत प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद दोस्तों एक माही बजाज सागर का निर्माण करती है। माही बजाज सागर कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंतर्गत, जो कि माही नदी पर बनाया गया दोस्तों, ठीक है। एक कागदी पिकअप बांध है दोस्तों, ये भी अपने बांसवाड़ा के अंतर्गत हो जाएगा। एक कडाना बांध है जो कि गुजरात में होने वाला दोस्तों, कडाना बांध कहाँ पे है, गुजरात के अंतर्गत है। इसके अलावा सोम कागदक परियोजना, सोम कागदक जो परियोजना है ये अपने उदयपुर से संबंधित होने वाली दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सोम कागदक परियोजना एक सोम कमला अम्बा परियोजना। तो दोस्तों सोम कमला, कमला से याद रखना डूंगरपुर, और सोम कागदक परियोजना दोस्तों उदयपुर की हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक यहाँ पे अपना प्रतापगढ़ के अंतर्गत जाखम बांध बनाया गया दोस्तों, जाखम नदी के ऊपर, ठीक है। तो माही बजाज सागर बांध है दोस्तों, ये अपने बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत है दोस्तों, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3109 मीटर हो जाएगी, यानी कि 3 किलोमीटर के समथिंग इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी दोस्तों माही बजाज सागर की। और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, और ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जबकि आदिवासी क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान में सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों। दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ी परियोजना माही बजाज सागर जो परियोजना है, ये अपनी सबसे बड़ी परियोजना हो जाएगी, और इसकी जो टोटल लंबाई कितनी है, 3 किलोमीटर होने वाली है, और मीटर में बात करें तो 3109 मीटर होने वाली है दोस्तों, ठीक है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। एक जाखम बांध है जो कि अपने प्रतापगढ़ के अंतर्गत होने वाला है। जाखम बांध कहाँ पे हो जाएगा, प्रतापगढ़ के अंतर्गत होने वाला दोस्तों, जहाँ पे मतलब कि सीता माता अभ्यारण्य है दोस्तों। जाखम बांध मतलब कि कहाँ पे दोस्तों, प्रतापगढ़ में, जो कि सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत हो जाएगा। और राजस्थान का ये सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा, जाखम बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 81 मीटर हो जाएगी। 81 किलोमीटर कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये अपने जाखम बांध की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अपन एक और यहाँ पे मेरे को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, ये एक तो जाखम बांध है, इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, और इसके अलावा एक चूलिया जलप्रपात है दोस्तों, ठीक है। चूलिया जलप्रपात है जो कि कहाँ पे दोस्तों, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत अपने चंबल नदी पर बनाया है दोस्तों, ठीक है, बनाया गया है। तो प्राकृतिक चीज़ है, चूलिया जलप्रपात है। तो ये अपने यानी कि 84गढ़ चित्तौड़गढ़ चंबल नदी पर दोस्तों चूलिया जलप्रपात बनाया गया। चे से मतलब कि याद रखना, चंबल नदी पर बनाया गया, चित्तौड़ में बनाया गया, और चूलिया जलप्रपात है, जिसकी मतलब कि जलप्रपात के अनुसार दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, चूलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 18 मीटर, ठीक है। 18 मीटर चूलिया जलप्रपात की अपनी ऊंचाई होने वाली है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात होने वाला है, ठीक है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा, बांध की बात करें तो दोस्तों अपना जाखम बांध हो जाएगा, जिसकी अपन कितनी मीटर ऊंचाई हो दोस्तों, 81 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। और 18 मीटर जलप्रपात है, और 81 मीटर जाखम बांध है। आगे देखिए दोस्तों, पश्चिमी बनास दोस्तों, इसकी अपन चर्चा अगले वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ तक की वीडियो आप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो दोस्तों। अगर आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को या फिर टॉपिक को मतलब कि देखते हो, याद करते हो दोस्तों, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।